बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, तो आज हम जो है वो गेस्ट पोस्टिंग के अबाउट डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम गेस्ट पोस्टिंग से कैसे अर्न कर सकते हैं और गेस्ट पोस्टिंग बेसिकली है क्या और उसको हम जो है वो मतलब कैसे एज ए प्रोफेशनल लेके चल सकते हैं। ये कंप्लीट एसईओ का प्रोसेस होता है, जैसे कि हम वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आते हैं डिफरेंट तरीक़ों से। ये भी उसमें से एक तरीका है गेस्ट पोस्टिंग, जिसके थ्रू जो है वो हम वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आते हैं। तो गेस्ट पोस्टिंग करवाने का जो क्लाइंट होते हैं उनको फ़ायदा ये होता है कि उनकी वेबसाइट पे रिलेटेड बंदे आते हैं जिन्होंने कुछ उनसे बाय करना होता है या उस इंफॉर्मेशन के अबाउट पढ़ना होता है जो उनकी वेबसाइट पे होती है। इससे होता ये है कि लोगों को जो है वो अपनी रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाती है और क्लाइंट को जो है वो रिलेटेड ट्रैफिक मिल जाती है, जिससे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। तो गेस्ट पोस्टिंग जैसे कि गूगल बता रहा है कि जी गेस्ट पोस्टिंग ऐसा एक एक्ट है जो कि हम कंटेंट लिखते हैं किसी दूसरी कंपनी वेबसाइट के लिए। सो गेस्ट पोस्टिंग को अगर हम सिंपल अल्फाज में देखें तो ये ऐसे ही है कि हमने कोई अपना बैक लिंक लेना है किसी दूसरी वेबसाइट पे जो बहुत पॉपुलर है। इसकी मैं नॉर्मल एग्जांपल देता होता हूँ कि जैसे कि कोई बड़ी शॉप है, ठीक है। बड़ी शॉप पे आप अपना एक पम्फलेट लगा देते हैं, जी हमारी ये शॉप है इस तरह की, यहाँ पे आपको जो है वो ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो बड़ी शॉप पे लाखों के हिसाब से डेली लोग आते हैं, ठीक है। तो वो जब आपका पम्फलेट देखते हैं तो वो कहते हैं कि अच्छा यार ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, इस वेबसाइट से जाके देखते हैं, यानी कि उस शॉप से जाके देखते हैं उसमें हमें क्या मिल सकता है। तो वो वहाँ से आपकी वेबसाइट पे आ जाता है। तो ये इसी तरह ही है कि आपने कुछ रिलेटेड वेबसाइट पे अपना आर्टिकल डालना है और जिससे आपको वापस ट्रैफिक मिलेगी जो कि रिलेटेड होगी आपके। तो गेस्ट पोस्टिंग को करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए, जैसे कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि वेबसाइट होती क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। ये जो हम पूरा लिखते हैं इसका मतलब क्या है, ठीक है, .com की लिखते हैं। अब मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा, जस्ट ओवरव्यू दूँगा कि ये क्या चीज़ें होती हैं और हमें कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि हम बैकलिंक की मैंने बात की थी, बैकलिंक को समझना पड़ेगा वो क्या होता है, ठीक है। फिर हमें समझना पड़ेगा डोमेन अथॉरिटी क्या होती है, फिर हमें पढ़ना पड़ेगा ये पेज अथॉरिटी क्या होती है, ठीक है। इन सबको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं DA, ठीक है, PA, इस तरह जो है वो DA PA UR, यानी कि URL रेटिंग क्या है। तो ये सारे जो भी हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं, जो भी हमारे पास एक्सटेंशंस हैं, जहाँ पे हम ये चीज़ें चेक कर सकते हैं कि किसी वेबसाइट का DA क्या है, किसी वेबसाइट का जो हमारे पास PA क्या है, उसकी मंथली ट्रैफिक क्या है। तो ये सारी चीज़ें जब हम देखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि ये जो हमारे पास गेस्ट पोस्टिंग में ये हेल्पफुल भी रहेगी कि नहीं रहेगी। तो सबसे पहले जो है वो मैं बैकलिंक के बारे में बात करना चाहूँगा कि बैकलिंक क्या होता है, ठीक है। तो जिन दोस्तों को ये नहीं पता कि वेबसाइट्स कैसी होती हैं और कैसी वेबसाइट से आपको बैकलिंक आना चाहिए, उनके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूँगा, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। तो बैकलिंक क्या होता है जी, बैकलिंक हमारे पास होता है कि एक ऐसा लिंक जो हमें किसी दूसरी वेबसाइट से मिलता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने बताया भी है कि इनबाउंड लिंक यानी कि इनकमिंग लिंक, वन वे लिंक, ठीक है। तो मतलब कि एक ऐसी वेबसाइट जिसका DA, जिसका मतलब जिसकी पॉपुलैरिटी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है, गूगल पे बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, उधर से आपको एक लिंक मिलना आपकी वेबसाइट, उसे हम कहते हैं बैकलिंक। अगर इमेजेस में आप देखें तो यहाँ पे आपको इजीली समझ आ जाएगा कि ये वेबसाइट ही है जहाँ से इस बंदे को बैकलिंक मिल रहा है। तो यहाँ पे वेबसाइट ये क्या है जी, हमारे पास एक्सटर्नल लिंक टू साइट भी है, यानी कि ये जो वेबसाइट है ये medium.com, पहले इस वेबसाइट से हमें बैकलिंक मिल रहा है
abc.com वेबसाइट को। तो जो डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज़ होगी वो वेबसाइट बी की होगी, और ए वेबसाइट की जो ट्रैफिक है और डोमेन अथॉरिटी है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, तभी इस बैकलिंक का हमें फ़ायदा मिलेगा। तो दूसरा जो है वो मैं बात करना चाहूँगा डोमेन अथॉरिटी की। डोमेन अथॉरिटी एक किस्म की होती है हमारे पास, जो सर्च इंजन्स की रैंकिंग स्कोर होता है, ठीक है, मोज़िला की तरफ से, उसे हम डोमेन अथॉरिटी कहते हैं। अगर हम बात करें Ahref की, वो DR बोलते हैं, ठीक है, डोमेन रेटिंग होता पीछे वही मैकेनिज़्म है और मेजरमेंट करने का। सो सिंपल अल्फाज में मैं बताना चाहूँगा कि डोमेन अथॉरिटी काउंट कैसे की जाती है। डोमेन अथॉरिटी काउंट होती है कि आपकी जो वेबसाइट है उसको बैकलिंक कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं, ठीक है। बैकलिंक्स का मैंने आपको अभी बताया कि किस तरह की वेबसाइट है, उसकी कैटेगरी क्या है, उसकी वो गूगल पे स्पैम तो नहीं है, वो गूगल पे पॉपुलर है अच्छे प्रोस्पेक्टिव में, या वो मतलब नेगेटिव किरदार अदा कर रही है इंटरनेट पे। तो वो सारी चीज़ें जो है वो काउंट होती हैं कि आपकी वेबसाइट पे जो आपको ट्रैफिक दे रही हैं वेबसाइट्स जिनसे आपको बैकलिंक मिल रहा है, वो हमारे पास वेबसाइट कैसी हैं। और इसमें ये नहीं होता कि आपको एक वेबसाइट से 1000 बैकलिंक मिल गए, ठीक है ना। तो ये अलग काउंट होते हैं। एक वेबसाइट से अगर आपको 1000 बैकलिंक भी मिलते हैं ना, तो आपका एक ही काउंट किया जाएगा, ना कि 1000 बैकलिंक काउंट किए जाएंगे। तो बैकलिंक हमेशा यूनिक डोमेन से होने चाहिए, तभी आपका DA इंक्रीज़ होगा, और जितनी अच्छी वेबसाइट से होगा उतनी जल्दी ज़्यादा आपका DA इंक्रीज़ करेगा। स्टार्ट करते हैं पेज अथॉरिटी के रिलेटेड। सॉरी, पेज अथॉरिटी होती है हमारे पास कि एक तो ओवरऑल जो होती है हमारे पास अथॉरिटी जो डोमेन की चेक की जाती है, जो मैंने अभी आपको बताई है कि आपको जो बैकलिंक मिल रहे हैं, टोटल बैकलिंक्स, यूनिक टोटल बैकलिंक कितने अच्छे हैं और कितनी ट्रैफिक दे रहे हैं, उस सब का स्कोर जो है वो डोमेन अथॉरिटी कहलाता है। लेकिन जिस पेज पे आपको मिल रहा है, किसी स्पेसिफिक पेज पे आपको उसका जो है वो रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं, आपके जो DA डोमेन है, डोमेन अथॉरिटी जो है वो पॉइंट कर रही है किसी स्पेसिफिक पेजेस को। लेट्स से कि आप वेबसाइट A से आपने बैकलिंक लिया है वेबसाइट B के लिए, ठीक है। अब जो वेबसाइट A में लिंक लगाना है हमने, वो वेबसाइट B का किस पेज का है, तो वो जिस पेज पे ज़्यादा लिंक्स मिलेंगे उस पेज का स्पेसिफिक पेज अथॉरिटी यानी कि PA उसका इंक्रीज़ करेगा। सो जिसका आप PA इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो ये याद रहे कि डोमेन अथॉरिटी के लिए आप जो आर्टिकल पब्लिश करेंगे किसी दूसरी वेबसाइट पे, उसमें आप अपना A वेबसाइट का लिंक उस स्पेसिफिक पेज का देंगे जिसका आप PA इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो हमने सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया कि हमें पता चल गया कि बैकलिंक क्या होता है और ये कैसे काम करता है, DA क्या होता है, PA क्या होता है, यानी कि पेज अथॉरिटी क्या होती है। अब इनकी डेफिनेशंस और इनके एल्गोरिदम तो मैंने आपको बता दिए कि ये टोटली ऐसे हम मालूम कर सकते हैं, लेकिन इनको हम चेक कैसे करेंगे कि हमारी वेबसाइट का DA कितना है, PA कितना है, और उस पर टोटल बैकलिंक्स कितने मिल रहे हैं, ठीक है, और किस किस डोमेन से मिल रहे हैं। और अपनी वेबसाइट के अलावा जिससे हमने बैकलिंक लेना है, ठीक है, जो जिसको फॉर एग्जांपल मैं अपने आप को एक क्लाइंट के तौर पे यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो मैं एक क्लाइंट हूँ एक किस्म का और मुझे ट्रैफिक चाहिए अपनी वेबसाइट पे, तो मैं इसी प्रॉस्पेक्ट में ये सारी बातें कर रहा हूँ। तो मुझे जिस वेबसाइट पे जो बैकलिंक लेना है, ठीक है, मैंने बाय करना है, तो वो जो है वो कैसे मतलब वेबसाइट है, कैसी वेबसाइट है, उसका DA कितना है, उसका PA कितना है, उसके ऊपर ट्रैफिक कितनी है, मंथली ट्रैफिक कितनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो हम 1 बाय 1 चेक करेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे जो है वो हम चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं DA से स्टार्ट करता हूँ कि DA कैसे चेक कर सकते हैं। तो ये माउस की फ्री टूल बार है जिसके थ्रू जो है वो हम DA सर्च कर सकते हैं, इसका कोई
ज़्यादा मसला नहीं है। तो मोज़ क्या चीज़ है, मोज़ हमारे पास एक वेबसाइट है moz.com के नाम से। हम उस पर हमारे पास जो फर्स्ट टाइम आएंगे तो उनको अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अकाउंट बनाने के लिए मैंने लॉगिन पे क्लिक किया है। मेरा ये पहले अकाउंट बना हुआ है। तो अगर न्यू अकाउंट बनाना है तो आप यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये 3 चीज़ें आ जाएंगी। 3 चीज़ें देंगे और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। बहुत ईजी है। जो भी पासवर्ड ईमेल रखेंगे आप वो रखने के बाद लॉगिन करेंगे तो ये आपका मोज़ पे लॉगिन हो जाएगा, जिसके थ्रू आप अपना DA और PA वगैरह चेक कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट का, चाहे वो आपकी अपनी हो या आपके किसी कंपटीटर्स की। तो ये हमारे पास जो है ना एक एक्सटेंशंस भी देते हैं। एक्सटेंशंस क्या होती हैं, जो कि एक ब्राउज़र में एक किस्म की उसकी फंक्शनैलिटी को इन्हेंस करने के लिए एक्सटेंशंस जो है वो इंस्टॉल की जाती हैं। जैसे यहाँ पे मैंने VPN इंस्टॉल किया हुआ है। कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो मतलब किसी जगह पे बंद की होती हैं, इंडिया में, पाकिस्तान में, चाइना में, उन्होंने समटाइम वो बंद की होती हैं। तो VPN हम ऑन करेंगे और हमारी वेबसाइट जो है वो अनब्लॉक हो जाएगी। इसी तरह मोज़ की भी एक एक्सटेंशन मिलती है जो कि हम यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जाऊँगा इधर 3 लाइन्स पे और सॉरी यहाँ पे मेरे पास है जी मोर टूल्स और एक्सटेंशंस फॉर डेवलपर। इसे मैं ओपन करूँगा। यहाँ पे जो है वो मुझे सर्च करने की फैसिलिटी मिल जाएगी। यहाँ पे मैं माउस लिखूँगा तो मुझे माउस की जो है वो एक्सटेंशन मिलेगी। अच्छा, गूगल पे सर्च करते हैं माउस एक्सटेंशन फॉर फायरफॉक्स। देखना पड़ेगा ये फायरफॉक्स पे जो दे भी रहे हैं कि नहीं, अदरवाइज़ गूगल क्रोम पे तो इनकी अवेलेबल होती है। नहीं, ये यहाँ पे इसका कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ पे दूसरा ब्राउज़र ऑन कर लेता हूँ। ये मैंने सेंड ब्राउज़र किया है, आप गूगल क्रोम भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ये माउस की मैंने एक्सटेंशन पहले इंस्टॉल की हुई है। इसमें भी इंस्टॉल करने का इजी तरीका है, ये 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा मोर टूल्स में एक्सटेंशन। इसकी ये शॉर्ट की भी दी हुई है। यहाँ पे मैं इधर 3 लाइन पे क्लिक करूँगा, ओपन ब्राउज़र वेब स्टोर। तो यहाँ पे क्रोम वेब स्टोर पे जो है वो हम सर्च कर सकते हैं माउस अमेज़न सॉरी ये माउस बार पे क्लिक करेंगे और ऐड टू क्रोम कर लेंगे। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी ऐड है कि यहाँ पे रिमूव फ्रॉम क्रोम आ रहा है। तो जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इस तरह इधर आनी शुरू हो जाएगी। तो इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, कोई भी वेबसाइट खोल लेते हैं। मैं अपनी वेबसाइट खोल लेता हूँ। मैंने इस पर कुछ काम नहीं किया खैर, क्योंकि गेस्ट पोस्टिंग एक पेड काम है और SEO जो है वो हम नॉर्मल खुद ही करते हैं। तो इस पर मुझे टाइम नहीं मिला इतना कि मैं काम कर सकता हूँ, क्योंकि फ्री का काम है, इसमें बहुत सा पैसे देने के। यहाँ पे मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा सॉरी, और यहाँ पे मैं इसे लॉगिन कर लेता हूँ। मैं जैसे ही लॉगिन करूँगा आप देखेंगे कि जो माउस बार है यहाँ पे मुझे उसका DA और PA और स्पैम स्कोर बताने लग गया है। इस पेज का जो माउस का है उसका DA जो है वो हमारे पास 91 है, यानी कि इस डोमेन का 91 DA है। मैं किसी भी पेज पे चले जाऊँगा तो इसका DA जो है वो स्टिल सेम रहेगा 91। ठीक है। जब बात आती है पेज अथॉरिटी की यानी कि PA की, तो वहाँ पे आप हर पेज पे आपको वो डिफरेंट वैल्यू उसकी नज़र आएगी, वो कभी भी सेम नहीं होगी। तो मैं इधर क्लिक करता हूँ दोबारा। इनकी अपनी वेबसाइट्स हैं तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। DA मेरा 13 है, PA मेरा 24 है। अगर यहाँ पे मैं इनर पेज पे किसी पे जाऊँगा, मैं 3 पे चला जाता हूँ, जो PA इसका देखिएगा आप चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो गया। ठीक है, तो 13 DA रहेगा मेरा हमेशा, क्योंकि DA जो होता है हमारे पास स्टिल सेम रहता है। होप सो कि आप सब कुछ समझ आ गया कि DA क्या चीज़ होती है, PA क्या होती है और उसको कैसे चेक करते हैं।
तो ये माउस का बिल्कुल फ्री वर्जन है। यहाँ पे आपको कोई भी क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं है, कोई भी प्रीमियम वर्जन खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जस्ट हमने DRPA ही चेक करना है। तो ये ईजिली हमारे पास ये काम दे देता है। यहाँ तक आपको ऑप्शन समझ आ गई। अब नेक्स्ट चलते हैं किसी भी वेबसाइट पे ट्रैफिक चेक करेगा, लेकिन उससे पहले मैं एक पॉइंट जो है वो स्पैम स्कोर का डिस्कस करना चाहूँगा। स्पैम स्कोर होता है कि आप ये स्पैम स्कोर काउंट करने के डिफरेंट जो है ना उनके मैकेनिज़्म और टेक्निक्स होती हैं। तो नॉर्मली जो है वो मतलब इररेलेवेंट वेबसाइट से या आप किसी भी टूल के थ्रू जो है वो बैक लिंक्स लेते हैं, वो आपके जो है वो एक अच्छी डोमेन से नहीं आ रहे, वो आपके स्पैम स्कोर में इजाफा करना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे देखें ज़रा, रिप्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ साइट्स विद सिमिलर फीचर वी हैव फाउंड ऑन पर्सनलाइज्ड बैंड बाय गूगल। ठीक हो गया। ऐसी चीज़ें जो गूगल ने बैन की हुई हैं और उस पर जो है वो आपने काम किया हुआ है, या कोई वेबसाइट है उसको गूगल ने बैन किया हुआ है, ठीक है, आप उससे बैक लिंक ले रहे हैं, तो आपका स्पैम स्कोर ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ करेगा। 1% स्पैम स्कोर, 2% या 3% भी हो जाए बैक स्पैम स्कोर, तो इसका कोई इशू नहीं है, तो आपका मतलब वो सही चलता रहता है। तो यहाँ पे कुछ बैक लिंक्स हैं जिससे मुझे स्पैम स्कोर मिल रहा है। अब इस वेबसाइट का जहाँ पे मैंने ये लिंक बनाया है, तो यहाँ पे 60% इसका स्पैम स्कोर है, DA28, जिस वजह से मेरी वेबसाइट का स्पैम स्कोर भी इंक्रीज़ हुआ है। तो जिनका स्पैम स्कोर 31 to 60 के अंदर होता है, तो उस बेस पे ये स्कोर काउंट किया जाएगा। मतलब ये 30 तक स्पैम स्कोर मेरा जो है वो 77.4% वेबसाइट्स हैं जिनसे जो है वो स्पैम स्कोर जनरेट हो रहा है। ये ग्रीन 8 मीन्स का इसका कोई इशू नहीं है। 19 डोमेन से आ रहा है मुझे, जो नंबर ऑफ डोमेन से बैकलिंक्स आ रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास ये ऑरेंज है, ये हमारे पास डेंजर चीज़ है, इनका स्पैम स्कोर ज़्यादा है। अगर ये वाली मैं लिंक्स रिमूव करवा देता हूँ या खुद कर देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली मेरा स्पैम स्कोर भी माइनस हो जाएगा। ये ऐसे लिंक्स होते हैं जो हम नहीं लगाते, हमारे कंपटीटर्स भी लगा देते हैं। जैसे कि ये मेरा लिंक लगा हुआ है, इसको रिमूव कर दें या कॉन्टैक्ट करके उनसे कहें कि ये रिमूव कर दें, तो ये हमारा जो है ना स्पैम स्कोर माइनस हो जाएगा। हाँ जी, तो अब चलते हैं कि किसी वेबसाइट की ट्रैफिक कैसे चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए एक और एक्सटेंशन है जिसे हम SEO टैग कहते हैं, तो उसको हम गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मैं अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक को चेक करता हूँ, तो मैं होम पेज पे आ गया, इस पर मैंने क्लिक किया है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है वो SEM ट्रैफिक, ये जो ट्रैफिक है, स्मर्श ट्रैफिक है हमारे पास, वो हमारे पास NA है। मतलब कि अगर वो 1000 से नीचे होगी ना, तो उसे NA ही दिखाता है। ज़्यादातर NA ही दिखा देता है अगर वो मतलब 1000 से नीचे है। समटाइम यहाँ पे वो दोनों कर देता है कि आपकी 500 ट्रैफिक है, 200 ट्रैफिक है। ये मंथली ट्रैफिक होती है, यानी कि आज की डेट से 30 डे पीछे। ये नहीं होगा कि जी पहले से पहले तक, नहीं, करंट जो लास्ट 30 डेज होते हैं, ये उसकी ट्रैफिक होती है। तो यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो हम काउंट कर सकते हैं। ये हमारे पास अलेक्सा रैंक होती है, इसको भी लोग बहुत काउंट करते हैं। ये सारा हमारे पास यहाँ पे डोमेन के रिलेटेड बता रहा है कि ये गूगल पे हमारे जो लिंक्स हैं वो कितने इंडेक्स हैं, याहू पे कितने इंडेक्स हैं, बिंग पे कितने इंडेक्स हैं, अलेक्सा रैंक क्या है, उसकी हमारे पास जो स्मर्श रैंक है वो कितनी है, और उस पर स्मर्श ट्रैफिक कितनी है, टोटल बैकलिंक कितने मिल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2911 बैक पेज जो बैकलिंक्स है ना वो मिल रहे हैं, लेकिन ये मुझे बहुत थोड़ी डिमेंशन मिल रहे हैं, इसलिए मेरा DA थोड़ा है। अगर यही बैकलिंक्स मुझे डिफरेंट हाई DA वेबसाइट से मिले, तो मेरा ये DA ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा। ठीक है यदि, तो ये जो टूल है ये सिंपल है, फ्री है, ठीक है, इस पर कोई चार्जेस नहीं है, ये भी फ्री है, इसको इंस्टॉल करने का भी तरीका सेम ही है, आप यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे आप SEO पे एक्सटेंशन, यहाँ पे आप पहला लिंक खोल लें या ये खोल लें, पहला खोल लें तो वो क्रोम पे ले जाएगा, ठीक है, यहाँ से आप उसे
ऐड ऑन पे क्लिक करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं, लेकिन इसमें पेड वर्जन भी है और फ्री वर्जन भी है। हमने जस्ट ट्रैफिक चेक करनी है तो हम ट्रैफिक सिर्फ चेक करते हैं और बाकी चीज़ें जो है वो हमें ज़रूरत नहीं है गेस्ट पोस्टिंग करने पे। तो ये था हमारा टोटल मटेरियल जिससे हम यूज़ करते हुए चेक करेंगे कि जी वेबसाइट का DA क्या है, PA क्या है, बैकलिंक्स क्या है, उसकी ट्रैफिक क्या है। ठीक हो गया जी। तो आपने काम क्या करना है, तो क्वेश्चन ये है कि हम कैसे पैसे कमा सकते हैं कि गेस्ट पोस्टिंग से मतलब बैकलिंक किसी ने ले लिया, उसका DA इंक्रीज़ हो गया, जिससे बैकलिंक लिया उसको पैसे मिल गए, तो आपको क्या फ़ायदा होगा। तो इसमें सिंपल है कि आपने जो है वो मीडिएटर बनना है। आपने लिस्ट बनानी है हाई DA वाली वेबसाइट्स की, ठीक है। उनसे आपने रेट तय करना है कि जी कितने में आप हमसे, हम अगर आपसे बैकलिंक लगवाएं, ठीक है, तो आप हमें जो है वो कितने पैसे लेंगे। और वो कह देते हैं मैंने $50 लेने हैं आपका एक आर्टिकल पब्लिश करने के लिए अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। तो आप उसे बार्गेन करके कहते हैं जी नहीं जी 25 कर लें, 30 कर लें, तो जहाँ पे वो अटक जाए उसे फाइनल कर लेना है। तो फिर हमने ढूंढने हैं क्लाइंट्स। जैसे ये वेबसाइट है, ये DA13 है, उसका ट्रैफिक 0 है, PA24 है, ठीक है ना। तो ये जो वेबसाइट का ओनर है वो आपका क्लाइंट बन सकता है। तो आपने ऐसी वेबसाइट्स की फिर लिस्ट बनानी है जिनका DA काम है, PA काम है, ट्रैफिक काम है, और उनको करनी है फिर हमने ईमेल्स। पहले कोल्ड ईमेल्स करेंगे, ठीक है, मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा कि कोल्ड ईमेल्स क्या होती हैं, क्या सेंड करनी है, कैसे लिख सकते हैं, तो वो हम डिटेल में नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। होप सो कि आपको गेस्ट पोस्टिंग की बेसिक समझ आ गई होंगी कि आप उसको मतलब कैसे कर सकते हैं, उसमें आप अर्न कैसे कर सकते हैं, आपने मीडिएटर्स का काम कैसे करना है, किस तरह की वेबसाइट को टारगेट करना है और किस तरह के क्लाइंट्स को टारगेट करना है कि जो कि एग्री हो जाएं आपसे उस वेबसाइट पे लिंक लगवाने के लिए। तो इंशाल्लाह फिर हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे कि कैसे लिस्ट बनानी है, क्लाइंट कहाँ से ढूंढने हैं, कैसे ढूंढने हैं, ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो अभी के लिए इतना ही। खुश रहें और लर्निंग करते रहें, अपनी स्किल्स को इन्हांस करते रहें ताकि आप एक अच्छे प्रोफेशनल बन सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।